हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम आपके लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके बेसिकली इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रेशनलाइज मेथड के थ्रू। तो आज हम रेशनलाइजेशन मेथड सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपसे निवेदन है कि इसे आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो चलिए सर जी, ध्यान से देखना है और हमें क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। तो आपके सामने क्वेश्चंस कुछ हमने वेरियस टाइप के लिखे हुए हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1/√7 है मेरे भैया लोग। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकती हैं कि किस तरीके से √7 को बेसिकली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है सर, तो जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो उसको किस तरीके से बेसिकली क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड के थ्रू उस मतलब रेशनल मतलब कि रूट फॉर्म को क्या करते हैं सर, रिमूव करते हैं। तो रेशनलाइजेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया ना। तो अब इस तरीके से जो है सर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे सर जी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, लिखेंगे सर जी पहला स्टेप, ध्यान से समझते जाइएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से जो है रेशनलाइज मतलब √7 मोनोमियल टर्म है। मोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें केवल ओनली वन टर्म होता है। मोनोमियल मींस क्या होता है, जिसमें ओनली वन टर्म होता है। तो इस तरीके से सर जी मेरे भैया लोग, तो आपने रेशनलाइज करे √7 × 1 कर दिया। तो इस तरीके अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 × 1 क्या आ गया, √7 आ गया। और रूट आप याद रखना मेरे भैया लोग, √a × यदि √a लिखा है तो रूट रिमूव हो जाता है। किसी बच्चे ने कहा सर ये कैसे हो जाता है, तो मैंने कहा मेरे भाई आप जरा देखिए, रूट का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि समथिंग की पावर क्या होता है, हाफ होता है। तो आप अभी आगे चल करके क्लास 8 में आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा। तो आपने वहां पे पढ़ा होगा a की पावर m × a की पावर n जो होता है। कल इस पर भी हम कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो a की पावर m × a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। तो इस तरीके से जब पावर हाफ प्लस पावर हाफ जोड़ेंगे मेरे भैया, पावर हाफ इंटू पावर हाफ जोड़ देंगे, मान लीजिए बेस सेम है, ये बेस कहलाता है। तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है सर, 1 होता है कि नहीं, 2/2 हो जाएगा, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए रूट रिमूव हो जाता है सर। बोलो क्लियर हो गया। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया सर। बोलो आया समझ में या नहीं मेरे भाई, क्लियर है या नहीं बोलिए। तो रूट का मतलब रूट ए जैसे लिखा है, तो ए यहाँ पे भी आ गया, ए यहाँ पे भी आ गया, तो ए की पावर कितना हो गया, 1, दैट मींस क्या आ गया सर, ए आ गया। तो इस तरीके से रूट क्या होता है मेरे भैया लोग, रिमूव हो जाता है। रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इसी पर्टिकुलर मेथड को जो है यहाँ पे इसको रेशनलाइज मतलब रूट डिनोमिनेटर में रूट को रिमूव करने के लिए ही रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है ठीक। तो अब इस तरीके से √7, तो √7 × √7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कठिन तो नहीं लगा ठीक। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप राइट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं आपके सामने लिखा सर 1 जो है सर लिखा 1/√3 माइनस क्या लिखा सर 2, 1 क्या लिखा हुआ सर, √3 - 2 लिखा हुआ सर। अब बात है सर इस तरीके का बाइनोमियल टर्म आ गया। बाइनोमियल टर्म का मतलब होता है ऐसे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिनके अंदर 2 टर्म्स हो, जिनके अंदर कितने टर्म हो, 2 टर्म्स हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। दोज एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड क्या कहलाता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर हो गया ना मेरे भाई लोग। तो अब यहाँ पे जो है सर जी हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जब बाइनोमियल टर्म्स होते हैं तो उनके बीच में जो साइन होता है, प्लस होता है या फिर माइनस होता है। 2 डिफरेंट टाइप के साइन प्रेजेंट होंगे, या तो प्लस या तो माइनस। तो जब यदि आपका प्लस होता है तो जब हम रेशनलाइज करते हैं, तो ये रेशनलाइज का रूल है कि जब आपका बाइनोमियल टर्म के अंदर मिड में क्या है, प्लस साइन प्रेजेंट है, तो हम उसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बस समझ में, अपोजिट साइन से क्या करेंगे, जैसे माइनस है इसका अपोजिट साइन क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का भाई कौन होता है, माइनस होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से जो है सर हम क्या करेंगे, रेशनलाइज लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ध्यान से बस देखते जाए मेरे भैया लोग। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे तो 1/√3 - 2 इनटू क्या हो जाएगा सर जी, ध्यान दीजिएगा। तो 1/√3 + 2 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 1/√3 मतलब √3 प्लस क्या हो गया 2 हो गया। देखिए इसका अपोजिट हो गया, √3 - 2 था सर जी, इसका अपोजिट साइन क्या हो गया, √3 + 2 हो गया, और नीचे वाले भी √3 प्लस क्या हो गया 2 हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर हो गया। अब मेरे भाई सर इससे क्या मिलने वाला, मेरे भैया देखो जरा ध्यान से, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में यदि a + b लिखा हो
हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ये भी कॉन्सेप्ट। ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, यदि उनका आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो कहलाता है क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस क्या बन जाता है b स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट का डिनोमिनेटर में रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे इस्तेमाल करने वाले हैं। सर क्लियर हो गया कि नहीं? तो रेशनलाइज कर दिया सर जी डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया तो फिर उसके बाद सर जी ये रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये तो सर जी एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे भैया लोग बोलो। रूट 3 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा रूट 3 प्लस 2 ही आएगा ना बोलिए। अब यहाँ पे देखिए सर ये क्या हो गया रूट देखिए a माइनस बी a प्लस बी तो रूट 3 का क्या बन गया सर जी होल स्क्वायर बन गया सर। क्लियर है ना? और 2 का क्या बन गया सर जी स्क्वायर बन गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भैया बोलिए। क्लियर है ना? तो रूट 3 माइनस 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रूट 3 प्लस 2 हो गया और इसके बाद रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है रिमूव हो जाता है। क्या होता है रूट रिमूव हो जाता है, बाकी उसके अंदर जो लिखी हुई बात होती है वो हमारा नंबर रह जाता है। तो इस तरीके से क्या बन गया सर जी 3 बन गया और इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई लोग माइनस कितना होता है 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया तो 3 माइनस क्या बन गया 4 बन गया सर। अब इसको आगे आपने सिंपलीफाई कर लिया तो इस तरीके से जब आपने इसे सिंपलीफाई किया तो रूट 3 प्लस कितना आ गया 2 आ गया। आपको पता है कि जब दो नंबर हो और उनके बीच में डिफरेंट साइन हो एक प्लस हो एक माइनस हो तो ऑलवेज क्या होता है सबट्रैक्शन होता है। क्या होता है यदि एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है तो ऑलवेज क्या होता है सबट्रैक्शन होता है, बट साइन वो लिखते हैं जो नंबर क्या होता है बड़ा होता है, जो डिजिट बड़ी होती है वो साइन हम राइट डाउन करते हैं। या देखिए 3 माइनस 4 किया है तो 4 में आपका 3 में से 4 जाए या 4 में से 3 गया 1 हो गया, बट 4 के सामने एक ऐसा साइन है नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे मेरे भाई। अब माइनस 1 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस रूट 3 प्लस 2 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो मेरे भाई। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो देख लो कितने सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी क्या कर लिया सर सिंपलीफाई कर लिया। देख रहे हैं ना बिल्कुल भैया लोग कहीं डाउट तो नहीं है? कमेंट बोलिए आ रहा है समझ में? ठीक एक बार आगे रिपीट कर रहा हूं सर जी 1/√3 - 2 का ये फॉर्म है तो उस केस में क्या करेंगे बायनोमियल टर्म है तो उसका जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा बेसिकली डिनोमिनेटर में रूट क्या हो जाए रूट फॉर्म क्या हो जाए रिमूव हो जाए और एक होल नंबर आ जाए। आगे बात समझ में आनी तो इसलिए रेशनलाइजेशन मेथड किया जाता है जिससे कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ रूट वैल्यू क्या हो जाए रिमूव हो जाए। आगे बात समझ एक पर्टिकुलर होल नंबर हमें ऑब्टेन्ड हो जाए। अब इस तरीके से आपने देखा कि भैया जब रूट 3 इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद जो रूट 3 प्लस 2 अब रूट a माइनस b a प्लस b का फॉर्म बना। तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात सिखाई कि भैया जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होती है रिमूव हो जाती है, वो नंबर बस केवल लिख देते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया। अब भैया ऊपर वाले न्यूमरेटर का 1 में करेंगे तो आज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, बस ठीक है थैंक यू। तो रूट 3 प्लस क्या हो गया 2 हो गया अपन क्या हो गया 3 माइनस 4 हो गया। क्योंकि भैया 3 माइनस 4 कैसे है मैंने कहा सर डरो नहीं, देखो बिल्कुल रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया और 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4 हो गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से रूट 3 प्लस 2 अपन क्या हो गया -1 हो गया। अब -1 से डिवाइड करोगे तो -1 से डिवाइड करने पे दोनों साइन कैसे हो जाएंगे नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको बाहर लगा दिया ब्रैकेट बंद कर दिया। क्लियर हो गया कि नहीं? जब -1 एंटर करोगे दोनों पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बोलिए समझ में आ गया कि नहीं होगी? तो एनी डाउट इसमें सर जी इन दो क्वेश्चन में छोटे-छोटे नाने प्यारे से बच्चे क्वेश्चन ठीक। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा उसी तरीके से लिख रहा है बस थोड़ा सा प्यार। ठीक है चलिए ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नो डाउट कर लीजिएगा सर मेरे भैया लोग। ठीक चलिए अब इसके बाद जो है सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते जाइए हलो हलो। अभी क्वेश्चन सारे आपको सिखा देंगे सर, बस ध्यान से देखते जाइए वीडियो, बस परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना है, बाकी स्टेप वाइज आपको सीखते रहना सर बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखना बिल्कुल मजेदार, क्योंकि हमें फुल में फुल पाना है 9th मैथ में सर जी। ध्यान से बस देखते जाइए सीखते जाइए और समझते जाइए, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब आपसे क्या कहा गया सर जी, अगला स्टेप देखिए, अगला थर्ड पार्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर में आपसे क्वेश्चन ये कहा गया
2 अपान लिखा है सर √5 माइनस 2 लिखा है, 2 अपान क्या लिखा है √5 माइनस क्या लिखा हो मेरे भाई 2 लिखा हुआ है। अब बात है सर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा भाई बिल्कुल सिंपल सा करेंगे, देखा बस ध्यान से देखिएगा। ये आपसे कभी 2 अपान √5 माइनस 2, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जैसा बेचारे को ऐसे रहने दो, ठीक है ना। हमें केवल डिनोमिनेटर के रूट को क्या करना, हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि बेसिकली डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको हमें किसी प्रकार से क्या करना है, रिमूव करना है, उसको किसी प्रकार से क्या करना है, रिमूव करना है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब मेरे भाई जो है आप जब रूट को रिमूव करने क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो लिखेंगे 2 अपान रूट में 5 माइनस क्या लिखा 2 इनटू क्या लिखेंगे, अब इसका डिनोमिनेटर अब यहां लिख दीजिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या लिख दिया मेरे भैया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आपने लिख तो दिया मुझे, मैंने कहा बड़ा मजा आ गया सर जी। चलो अब भैया क्या करेंगे भैया, √5 माइनस 2 लिखा, तो इसका अपोजिट साइन कौन होता है, प्लस होता है कि नहीं होता भाई, बोलो जल्दी से भैया। अब बात समझ में आ गया कि नहीं, तो √5 प्लस क्या हो गया 2 हो गया, नीचे क्या हो गया सर जी √5 प्लस क्या हो गया 2 हो गया। बोलो आया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा, क्लियर है या नहीं है, बोलिए सर, कहीं कठिन लगे तो बता देना सर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो है सर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिए 2 इंटू √5 करेंगे तो 2 इंटू √5 एज इट इज इस तरीके से आप राइट डाउन कर देंगे, और इसके बाद 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। बोलो आया समझ में, आनी मेरे भाई लोग, क्लियर। अब इस तरीके से सर जी ध्यान से लिखिएगा, देखते जाएं सीखते जाएं। अब देखो सर ये कौन सा फार्मूला, a माइनस बी a प्लस बी का बन गया कि नहीं बन गया, एक ही फार्मूला याद रखो सर, 50 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबों में आप लोगों की बुकों में ये भी लिखा हो √a माइनस बी √a प्लस बी बराबर a माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा भी लिखा होगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको भी सिखाया है कि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। आपकी किताबों में ये भी फार्मूला लिखा सर जो मैंने बोला है, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, √a माइनस बी √a प्लस बी का फॉर्म है तो a माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जो मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि किस तरीके से रूट का स्क्वायर करने पे रूट रिमूव हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक। अब मेरे भैया मैंने कहा कि मैं इसी बात को याद रखता हूँ, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर, अब इसमें रूट का स्क्वायर करोगे तो पावर हाफ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले को भी याद रख सकते हो और इसको याद रख सकते हो, मेन आइडेंटिटी आपका ये है, क्लियर हो, ये तो इन्हीं से सबसे डेवलप किया गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई, बोलो आया, ठीक। चलिए सर, तो इस तरीके से √5 का क्या बन गया सर जी, √5 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया सर, 2 का क्या बन गया सर, स्क्वायर बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं, बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलते रहो। बोलो क्लियर हो गया, 2 रूट कितना हो गया 5 हो गया सर, क्या बन गया 2√5 हो गया, प्लस क्या हो गया सर जी 4 हो गया, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाई, बोलिए। तो 2 रूट क्या बन गया 5 बन गया और प्लस कितना आ गया 4, 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1 आ गया सर। तो आंसर ओवरऑल क्या बन गया सर, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, एडिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा भैया। तो 2 रूट क्या बन गया 5 बन गया और प्लस क्या बन गया 4 बन गया सर। बोलिए आगे समझ में आनी आ गया, एनी डाउट इसमें सर जी, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो क्वेश्चन के अंदर तो बता दो मेरे भैया लोग, बिल्कुल आगे समझ में या नहीं आगे, बोलिए आया, ओके सर आ गया, थैंक यू सो मच सर जी आपके आने के लिए, क्लियर है या नहीं, एनी डाउट। तो चलिए सर ध्यान से समझ लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते रहें सर। अब मेरे भैया लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, √3 + 2, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात, हमें तो केवल टारगेट कहाँ करना, डिनोमिनेटर पे। चलिए सर इसको रीच कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाएंगे सीखते जाएंगे, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे, ठीक है ना। बस एक ही बात याद रखना है, मैथ मतलब बिल्कुल सिंपल, किसकी वजह से, मैथ्स वाला के नाम से, आगे बस समझ में आएगी, ठीक है ना भैया। तो इसलिए बस ये मैथ्स वाला आपके लिए जो है, आपके लिए सिंपल जो है, ये मैथ्स वाला कौन है, चैनल का नेम है भाई, बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक। तो चलिए सर जी आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है आपका, ये आपसे कह रहा है कि भैया √3 + 2 अपान जो है √3 - 2 लिखा, √3 + 2 अपान क्या लिखा है, √3 - 2 लिखा। अब किसी ने कहा, किसी बच्चे ने मुझसे कहा सर एक बात बताओ कि सर जी न्यूमरेटर में भी रूट दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी रूट दिख रहा है, तो रेशनलाइज तो हम आपने किसके लिए बताया, लेकिन मैंने कहा मेरे भैया रेशनलाइज किसके लिए करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट को किसको रिमूव करने के लिए करते हैं, रेशनलाइज में रूट रहे डजंट मैटर, लेकिन यदि डिनोमिनेटर में रूट है तो उसके लिए क्या करें, कौन से फार्मूला मतलब मेथड को लगेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड को लगेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि मेरे
डिनोमिनेटर बन गया। बोले क्लियर है? चलिए आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से देखिए √3 माइनस क्या लिखा है 2 लिखा है, तो इसको क्या कर दीजिए आप रेशनलाइज करें। अगले स्टेप में लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आप लिख दीजिए, बाकी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। बोलो आया समझ में? तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या बन गया √3 + 2 बन गया एंड √3 माइनस क्या बन गया 2 बन गया। तो अब रेशनलाइज करेंगे। देखो मेरे भैया √3 माइनस है तो इसका भैया कौन होता है? प्लस होता है। कौन होता है? प्लस होता है। इस तरीके से जो है माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया, तो √3 + 2 हो गया और ये का √3 प्लस क्या बन गया 2 बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं? बोलिए आगे समझ में आनी? एनी डाउट इसमें सर जी? तो ये रेशनलाइज माइनस से तो उसका अपोजिट हो गया। अब जरा ध्यान से पिक्चर में देखो सर, ये क्या दिख रहा है? a + b बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मेरे भैया लोग आपने क्लास 8th में ये आइडेंटिटी थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा। a + b मतलब क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है और a + b का होल स्क्वायर क्या? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होता है? ab होता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मेरे भाई लोग? बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? तो इस आइडेंटिटी को आप मेंशन कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो चलिए सर आगे जब नीचे वाले को देख लो भैया, वही लिखा है कि नहीं लिखा है? पड़ोसी भैया लिखा है a स्क्वायर क्या होता है? a मैंने आपको बेसिक बताया a - b a + b तो क्या बनता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर। बेसिक आइडेंटिटी याद रखिए सर जी। अभी मैंने जो दूसरा वाला लिखा था क्या लिखा था भैया? √a - b एंड दूसरे में क्या लिखा था? √a + b है। देखो वही फॉर्म लिखा है सर, तो आपका a माइनस क्या होता है? b स्क्वायर बन जाता है। बोलो आया समझ में? नहीं आया सर? बोलिए क्लियर है या नहीं है? बोलिए ठीक। अब ये इतनी प्रकार की आइडेंटिटी आपके यहाँ इनका इस्तेमाल करने वाला। बोलो आगे समझ में? तो देखिए सर जी √3 ऊपर वाला क्या बन गया सर? ऊपर वाला बन गया सर जी √3 + 2 का क्या बन गया सर? होल स्क्वायर बन गया। नीचे वाला देखिए सर जी √3 माइनस का होल स्क्वायर -2 का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया सर। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो भैया आ गया ना? एनी डाउट? अब आगे बढ़ते हैं सर जी, ध्यान से देखना मेरे भाई। √3 का स्क्वायर देखो भैया पिक्चर में देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a का स्क्वायर लिखा सर, तो √3 का स्क्वायर ले देता हूँ मेरे भैया लोग। 2 का क्या ले देते? स्क्वायर ले देते और प्लस 2ab बनता है, तो 2 × √3 × 2 2ab एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ सर जी। और देखिए √3 का स्क्वायर क्या बन जाता है? 3 बन जाता है और इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है। तो नीचे क्या आ जाएगा? डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन पे क्या बताया मेरे भैया लोग? सब्ट्रैक्शन करेंगे। साइन कौन सा लगेंगे? बड़े नंबर का लगाएंगे। तो 4 में से 3 गया 1, 4 का बड़ा नंबर है नेगेटिव, तो इसलिए माइनस लग गया। बोलो आया समझ में? अब इस तरीके रूट का स्क्वायर किया 3 का तो 3 बन गया, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। 2 2 जा कितना होता है? 4 रूट कितना बन गया सर? 3 बन गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो भैया अब 4 को रूट के अंदर मत इंटर कर देना, यदि इंटर करोगे तो 4 जो है 16 के फॉर्म में जाएगा सर। बोलो क्लियर है या नहीं? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। बोलो क्लियर? अब इस तरीके से जो है सर क्या आंसर आ गया? आंसर जो बनकर आ गया 3 + 4 कितना हो गया? 7 प्लस क्या आ गया? 4 रूट 3 आ गया अपान क्या आ गया? -1। यदि माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को बाहर कर दीजिए, तो 7 प्लस क्या हो गया? 4 रूट 3 के माइनस डिवाइड करेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया -7 + 4 रूट 3 आ गया। एनी डाउट? तो देख रहे हैं सर कितनी सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। जहां पे भी कहीं पे आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ये बात आपको सर बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखना सर। बोलो क्लियर हो गया? एनी डाउट? ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए सर जी। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 5 नंबर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको हर तरह के टाइप को भी कवर करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए भैया। देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे भैया लोग, यदि आप ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, यदि आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 2√7 माइनस लगा सर, आप सब माइनस वाले थे ना तो इसको प्लस बना देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लीजिए। 1 अपान क्या है सर? 2√7 + 4 क्या लिखा सर जी? 1 अपान क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट है आपका। 2√7 प्लस कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। 1/2√7 प्लस क्या हो गया? 4 हो गया है। अब भैया आपको पता है हमारा मेन टारगेट क्या होता है? हमारा मेन टारगेट होता है डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना। ये बाइनोमियल टर्म है तो अब आपको भी सर जी आप अभी √3 - 2 था, √5 - 2 था, समथिंग था, तो मेरे सर जी आपने क्या कि 2√7 तो इसका क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही करेंगे सर जैसे अभी करते हैं। क्लियर है या नहीं? तो मेरे भैया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है ना? ये रेशनलाइज क्यों करते हैं? डिनोमिनेटर में रूट को रिमूव करने के लिए। ये बात याद रखना सर, ये मस्ट वर्ड है। क्लियर हो गया कि नहीं सेंटेंस? ठीक है ना? तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आप लिखेंगे सर जी, ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए। तो इस तरीके से 1 अपान क्या हो गया? 2√7 हो गया प्लस 4 हो गया सर जी, और इस तरीके से 2 क्या हो गया? 7 हो गया। अपोजिट प्लस है भैया, अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस होता है। 2√7 हो गया और माइनस क्या हो गया? सिर्फ 4 हो गया।
बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भैया? बोलिए सर, आ रहा समझ में? एनी डाउट तो नहीं है कहीं पे? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरीके से सर जी जो है अभी 2√7 माइनस 4 जो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सर जी वही रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर क्या वो नंबर चेंज हो जाता है? क्या वो नंबर चेंज होता है सर? बिल्कुल नहीं होता ना भैया लोग, बोलो भैया, है ना सर? कह रहे हो सर, थैंक यू, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया 2√7 माइनस 4 हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो है सर जी ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा क्या है अभी, √a माइनस b एक ब्रैकेट में हो और √a प्लस एक भी है, लेकिन मैं कहूँ सिंपल सा बात पढ़ाया मैंने आपको, a प्लस b a माइनस b यदि होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाते हैं। ये मैं बार बार आइडेंटिटी इसलिए लिखता हूँ कि आपके दिमाग के ढांचे में बिल्कुल बैठ जाए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सर? तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या बन गया, 2√7 का क्या बन गया, देखिए a प्लस b a माइनस b, तो √2√7 का स्क्वायर बन गया एंड 4 का क्या बन गया सर जी, स्क्वायर बन गया। बोलो आया समझ में? नहीं मेरे भाई, देखते जाइए बिल्कुल एकदम बढ़िया मस्त बोला। अब इस तरीके से जो है 2√7 हो गया और माइनस क्या हो गया, 4 हो गया एंड 2, अब देखो अभी ध्यान से समझो सर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? अब यहाँ पे जैसे √7 होता तो √7 का क्या होगा, 7 हो जाएगा, पर 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, और ये 2 इस √7 के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई है सर, 2 इंटू √7 ऐसा है, तो 2 का स्क्वायर क्या 4 आया, इंटू √7 का 7 आया, तो 4 इंटू 7 कितना हो गया आपका, 2 का कितना हो गया 4 और √7 का 7 कितना बन गया सर, 28 आ गया। कितना आ गया सर जी, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, √7 का गया तो 7 आ गया, 4 7 जो कितना आ गया 28 आ गया, 4 4 जो कितना होता है 16 होता है सर। बोलो आगे समझ में नहीं? बोलो भाई, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से 2√7 हो गया माइनस 4 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। देखो भैया अब इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 कॉमन है सर। क्या है कॉमन? 2 कॉमन ऊपर न्यूमरेटर में, तो इस तरीके से आप कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिया तो आपका बच गया √7 माइनस क्या बचेगा सर जी, -2 बचेगा, अपॉन में क्या आ गया सर 12 आ गया, 2 1 जा 2 गया 2 6 जा कितना हो गया 12, तो 1/6 हो गया, ब्रैकेट में आ गया √7 -2। बोलिए आगे समझ में नहीं? क्लियर है ना सर जी? यहाँ से 2 और 4 का मल्टीपल था तो 2 और 4 जो है बेसिकली क्या 2 के मल्टीपल होते हैं, इसलिए 2 कॉमन हो गया सर, तो यहाँ से √7 बचा, 2 2 4 होता है और 6 तो इस तरीके से 2 1 2 2 6 12, तो 1/6 बाहर कर दिए, ठीक है, 1 ऊपर नीचे, 1/6 √7 -2, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं सर कितनी सिंपल तरीके से रेशनलाइजेशन आप बिल्कुल कर रहे हैं, कहीं कठिन लग रहा है क्या? बोलिए, नोट डाउन कर लीजिए सर जी बिल्कुल अच्छे तरीके से, कहीं पर भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। अब बोर्ड पर तो क्वेश्चन लिखे नहीं है, फिर भी आपको आगे सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो पेपर ये थोड़ा सा डेंजर जोन में बनाना चाहती हैं टीचर, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मतलब एक तरीके से कह सकते हो देते ही हैं, ठीक है ना भैया लोग? तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आएगा, जो आप बनाने चल रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास जो क्वेश्चन है सर जी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका लिखा है √3 माइनस √5, ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस √5 है एंड इसके बाद √5 प्लस √3 है एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका क्वेश्चन है सर जी 7 माइनस जो है 7 माइनस जो है आपका 2√5 लिखा हुआ है सर। देख रहे कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लिकेटेड पेपर आपके टीचर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम तो आपको बिल्कुल सिंपल बनाएंगे सर, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है ना? बस कहने के लिए दिखने में बड़ा सा लग रहा है, बच्चे देख रहे यार ये क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है ना? तो चलो आ जाओ भाई, ध्यान से देखना बिल्कुल। आपने भी अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ा था, आपको ध्यान हो गलती से, a प्लस b a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो सर जरा ध्यान दीजिए, √3 माइनस √5 लिखा है, और एक अब एक बात बताओ सर, ये √3 माइनस √5 ये √5 प्लस √3 है, तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा है ना सर? तो मैंने कहा मेरे भैया एक बात बताओ, आपने कभी मतलब कम्यूटेटिव मतलब एडिशन रूल पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, आपने कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, मींस एक तरीके से ऑर्डर चेंज एडिशन, a प्लस b करो या फिर b प्लस c करो, जैसे 2 प्लस 3 है 5 होगा, 3 प्लस 2 किया तो क्या होगा 5 होगा, तो दोनों तरफ से क्या है 5 होगा, तो √5 प्लस 3 लिखो या √3 प्लस 5 लिखो, आंसर जो आएगा दोनों का सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा सर? 2 प्लस 3 करूंगा तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करूंगा तो भी 5 आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, तो आपको क्या कर दिया सर रीअरेंज कर दिया, तो ये बन गया √3 माइनस √5 किया और इसको लिख दिया सर जी √3 प्लस क्या लिख दिया √5। तो पहला चीज आपको सर यहाँ पे था, पहली जो चेंजिंग करनी थी वो यहाँ पे करनी थी, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ये ध्यान रखने की बात है, हमने यहाँ पे क्या किया रीअरेंज किया सर,
पास। क्लियर हो गया कि नहीं? और इस तरीके से 7 माइनस 2 रूट 5 हो गया। ये कम्यूटेटिव लॉ के बेस पे किया सर, कम्यूटेटिव लॉ के बेस पर हमने किया है। अब इसके बाद देखिए सर, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बनना है सर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी रेशनलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भी डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब इस तरीके से आपका ये क्या बन गया सर, रूट 3 का स्क्वायर बन गया एंड माइनस रूट 5 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर को अभी हम टच भी नहीं कर रहे, बिल्कुल एज इट इज उसको रहने देते सर। क्लियर है? अब मेरे भाई रूट 3 का स्क्वायर आपको पता है कि किसी भी रूट का यदि स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, पावर 1 हो जाता है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से जो है सर ये आपका क्या बन गया, 3 बन गया। यदि रूट a है तो a बन जाएगा सर। तो ये 3 माइनस क्या हो गया सर, 5 है। और इसके बाद ये 7 माइनस क्या हो गया, 2 रूट 5 हो गया। आपको पता है कि हमेशा डिफरेंट जब साइन होता है तो क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है सर। और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उस तरीके से मेरे भैया लोग 3 5 में गया और साइन हमेशा बड़े नंबर का, तो क्या आ गया, -2 आ गया, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। क्लियर? अब इस तरीके से 7 माइनस क्या हो गया, 2 रूट 5 हो गया। तो ये था सर जी थोड़ा सा क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन। हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना अभी प्रीवियस में सिखाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्स किया था तो इसको रीअरेंज करके बस इतना सॉल्व करना था। तो यही थोड़ा सा क्वेश्चन का एक नया पार्ट था। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? एनी डाउट इसमें से? अब इसके बाद चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे भैया, अब क्या है, न्यूमरेटर का काम तो कंप्लीट हो गया सर, थोड़ा सिंपलीफाई हो गया। हमने अभी क्या किया, सिंपलीफाई किया, ठीक है ना? तो अब आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हमने सिंपलीफाई किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रूट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं भाई, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो इस तरीके से चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो आपका क्या हो गया, -2 अपॉन ये हो गया 7 माइनस 2 रूट 5 इंटू क्या करेंगे 7 प्लस अपोजिट साइन क्या होता है, प्लस का माइनस का प्लस होता है। तो 7 प्लस क्या हो गया 2 रूट 5 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आपके 7 प्लस 2 रूट 5 अपॉन क्या हो गया 7 प्लस 2 रूट 5। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिख देंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आप लिख देंगे। सर मेरे भैया लोग ध्यान से बस देखते रहो, कहीं कठिन नहीं लगेगा। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है -2 हो गया इंटू 7 प्लस क्या हो गया 2 रूट 5 हो गया अपन, जरा देखिए भैया a माइनस बी ए प्लस बी। अभी आपको आइडेंटिटी देखो ऊपर लिखा हूं सर, लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? तो आपका ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया -2 रूट क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? बोलो भाई। अब इसके बाद जो है, अब मेरे भैया अगला स्टेप देखिए। अब इसके बाद -2 को अंदर मन के इंटर भी कर सकते हो। तो -2 7 से कितना होता है 14 होता है। मन के ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्लियर है या नहीं है? बोलिए। इसके बाद जो है सर ध्यान दीजिएगा 7 7 से कितना होता है 49 हो गया। अब आपको पता है कि सर जी 2 इंटू रूट 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, रूट 5 का कितना हो गया 5 हो गया, 4 5 का कितना हो गया 20 आ गया सर। कितना आ गया 20। तो 49 माइनस क्या हो गया 20 हो गया। अब इस तरीके से जो इसकी वैल्यू को मैं ऊपर ले रहा हूँ सर, नहीं नाराज हो जाओगे आप लोग। तो माइनस क्या आ गया सर जी -2 आ गया, 7 प्लस क्या हो गया 2 रूट 5 हो गया एंड डिवाइडेड बाय देखिए 9 में से 0 गया तो 9 रहेगा एंड 4 में से 2 गया तो 2 रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया सर, आंसर आ गया -2/29 इंटू 7 प्लस 2 रूट 5 है सर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। -2/29 ब्रैकेट में 7 प्लस 2 रूट 5 आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन था कि नहीं था सर? बोलो बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था सर? बोलिए आया समझ में या नहीं? एनी डाउट इसमें? दो एक सिंपलीफिकेशन भी थोड़ा सीखा और फिर इसके बाद रेशनलाइजेशन मेथड का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नहीं भूलेंगे सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे भैया लोग? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पहले आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप रेशनलाइज करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? एनी डाउट? बोलिए। चलिए ध्यान से देख लीजिए और फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लाते हैं। चलिए ध्यान से देखते जाइए, बस ध्यान से बिल्कुल देखते रहें सर। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मेरे भैया लोग बिल्कुल ध्यान से आप देखते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं, परेशान नहीं होंगे। बस परेशान नहीं होना है, बस सीखते रहना है सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, फर्दर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। आपका लिखा हुआ 4 रूट 3 प्लस जो है आपका लिखा है 5 रूट 2 लिखा हुआ मेरे भैया एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका लिखा है रूट 48 आपका लिखा हुआ है एंड प्लस आपका जो है रूट 18 लिखा हुआ है। अब मेरे भाई से ध्यान से देखिए,
आपके पास जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है, मतलब बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, वो 4√3 प्लस क्या लिखा है 5√2 लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है √48 लिखा है, प्लस क्या लिखा है √18 लिखा हुआ है। बात आई सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा मेरे भैया बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ध्यान से डिनोमिनेटर को देखिए, √48 आपका इवन नंबर है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे सर, आपका जो होता है वो हमेशा जो रूट फॉर्म होता है वो हमेशा प्राइम नंबर का होता है, क्लियर, तो वो एक रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से कहने का मतलब अभी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको बेसिकली क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, √18 का भी क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। चलिए सर पहले देख लीजिए, 48 का प्राइम फैक्टर लास्ट डिजिट इवन है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया। अगेन इवन है सर, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, एंड 3 1 जा 3 हो गया सर। आप देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा गए, तो ये दो के दो पेयर बन गए और 3 आ गए सर जी। तो इस तरीके से आप देखिए 2 × 2 आप क्या करेंगे, पेयर से क्या होता है सर जी, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भैया। अब √48 का आप निकालेंगे तो इस तरीके से आपका 2 2 2 एंड 2 × 3 आ गया सर। बोलो क्लियर। तो ये दो पेयर से दो बाहर आ गए, तो 2 × 2 क्या हो गया, अनपेयर्ड रह गया 3, तो ये आपका रूट में रह जाएगा सर। बोलो क्लियर है। अब इसके बाद √18 को आप सॉल्व करेंगे। √18 का आप देख लीजिए सर जी, पहले 18 है तो 2 9 जा कितना होता है 18 होता है, 3 1 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, एंड 3 1 जा क्या होता है 3 होता है। बोलो क्लियर है नहीं। अब इस तरीके से देखिए सर, यहाँ पे √18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया तो इस तरीके से सर जी आपके पास बन गया 4√3 √48। और अगला देखें सर जी, तो आपका √18 है तो 2 × 3 × 3 है, तो 3 पेयर फॉर्म में 3 बाहर आ गया, तो ये 3√2 बन गया सर। तो √18 जो है सर क्या बन गया 3√2 बन गया सर। बोलो आया समझ में। ये हो गया सर बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको समझाने के लिए हमने एक्सप्लेन किया है, कोई चीज छूटेगा नहीं सर, बिल्कुल आई बात समझ में नहीं। तो इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों में, और खुद से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी कराएं सर, और फिर बढ़िया से पढ़ें मन लगा करके, ठीक है ना, फुल मार्क्स लाना है सर। आगे अगेन आपसे ये कहा गया मेरे भैया लोग, आप देखिए जरा √18 क्या हो गया 3√2 हो गया सर। अब जरा वैल्यू पुट करिए इसमें, तो इस तरीके से आपका क्या बन गया 4√3 बन गया, प्लस क्या बन गया 5√2 हो गया सर। बोलो क्लियर। 48 को हमने क्या लिखा सर, देखिए जरा 4 क्या है सर जी 3 आ गया, प्लस √18 का क्या है सर 3√2 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं सर, क्लियर हो गया। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया सर। पहला इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो डरना नहीं है बिल्कुल, बस मैथ्स वाला चैनल पर ध्यान से देखना है और पेपर में फोड़ देना है। बोलो क्लियर हो, धमाल मचा देना सर। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगेन ध्यान देते हैं सर, देखिए सर जरा ध्यान से ऊपर नीचे देखिए, √3 दिख रहा है, पर आपको ऊपर वाले से कोई लेना देना है क्या, नहीं, आपको किसी नीचे वाले नंबर से। तो चलिए सर शुरू करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो रेशनलाइज द, अगले स्टेप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बस यही मेन था सर, कुछ लोग यही देखकर डर जाते हैं सर। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आप करेंगे और फिर इस तरीके से जो है आपका क्या बन गया 4√3 प्लस 5√2 अपन जो है सर जी क्या बन गया 4√3 प्लस आपका 3√2, तो रेशनलाइज में क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4√3 माइनस 3√2 अपन जो है 4√3 माइनस का हो गया 3√2 हो गया सर। अब इस तरीके से अभी आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी एंड a माइनस बी यदि होता है तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर बन जाता है। यदि a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है तो क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है सर जी मेरे भैया लोग, अब आप यहाँ पे देखिए 4, अब इस तरीके से ये क्या बन गया 4√3 प्लस क्या हो गया 5√2 हो गया, एंड इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 4√3 हो गया माइनस क्या हो गया 3√2 हो गया। डिफरेंट है सर। अगला नीचे देखिए a है प्लस b, a सेम है और ये भी सेम है, तो ये क्या बन जाएगा 4√3 का स्क्वायर बन गया इस आइडेंटिटी की हेल्प से, एंड ये 3√2 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया सर। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखिए इसको, अब ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे सर, क्या से छोड़ देंगे, नहीं सर, इसको भी सिंपलीफाई करेंगे। चलिए स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए 4√3 का 4√3 में करेंगे सेम है या नहीं है, तो 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, √3 × √3 कितना हो गया 3 हो गया, तो 16 × 3 कितना हो गया 48 आ गया। कितना आ गया 48 आ गया। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है सर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस माइनस हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब 4 3 जा कितना होता है, नंबर को नंबर के साथ रूट वाला रूट है, तो 4 आपके 4 3 जा कितना हो गया 12 होगा, √3 × √2 है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सर √a × √b बराबर क्या होता है √a × b होता है सर। ये भी कॉन्सेप्ट हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं, √a × √b होता है तो रूट में क्या बन जाता है a × b बन जाता है सर। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आपके यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, √3 × 2 तो आपका ये आ गया 4 3 जा 12 और रूट क्या बन गया 6 बन गया सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। 3 × 2 मल्टीप्लाई, अब ये 4√3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद 5√2 का करेंगे, तो देखिए 5 × 4 करेंगे तो 20 हो गया, और √2 × √3 √6 हो जाएगा, तो 5 4 या 20 रूट क्या आ गया सर 6 आ गया।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 3 जब 15 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट हो गया, रूट रिमूव हो गया, तो 15 और इंटू 2 क्या हो गया 30 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 30 आ गया। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 क्या 4 4 या 16, रूट सेम था तो इसलिए रूट रिमूव हो गया, तो 16 इंटू 3 कर दिया तो 48 आ गया। फिर इसके बाद 4 रूट 3 माइनस जो है आपका 3 रूट 2 के साथ हुआ, तो प्लस 4 इंटू माइनस 3, तो 4 इंटू माइनस 3 12 हो गया, और माइनस 12 इसके बाद जो रूट 3 इंटू रूट 2 रूट इंटू रूट बी रूट ए बी, तो रूट 3 इंटू रूट 2, तो 2 3 जा कितना होता है 6 हो गया। सी इसी तरीके से 5 का किया, 5 4 जा 20 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 3 किया तो रूट 6 आ गया, और फिर इसके बाद जो है 5 3 जा प्लस माइनस किया तो 5 3 15 आ गया, और इसके बाद रूट सेम था तो आपका 30 हो गया, एंड डिवाइड 4 का आप देखिए चलिए ये आ गया समझ में ऊपर वाला पे। अब नीचे देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, और इस तरीके से 16 इंटू 3 कर दिया तो क्या आ गया सर 48 आ गया सर जी, और ये 3 3 जा 9 2 जा कितना हो गया 3 का 9 हो गया, 2 का 18 हो गया, तो इस तरीके से कितना आ गया 9 2 जा 18, तो आपका 48 माइनस कितना आ गया सर 48 माइनस कितना आ गया 18 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं सर, बोलिए सर आया समझ में या नहीं, देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से हो रहा है। ठीक चलिए नेक्स्ट है, अब इस तरीके से 48 में से 30 जाएगा तो सर कितना बचेगा 18, 20 में से 12 देखिए रूट 6 तो आज कितना गया, 20 में से 12 गया तो प्लस कितना बचा 8 रूट क्या बन गया 6 आ गया। बोलो क्लियर है, 8 में से 8 गया तो क्या आ गया 0 आ गया, 4 में से 1 गया तो कितना गया 3 आ गया। बोलो क्लियर है भैया, देख लो कितना बड़े बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, लेकिन क्या हो गया सिंपलेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए आ गया ना मेरे भाई। अब इस तरीके से देखिए 18 और 8 में जो है आपका देखिए इसमें कॉमन क्या लेंगे 2, क्या कॉमन होगा सर 2 कॉमन है, तो ये आपका बन गया 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा क्या हो गया 8 रूट 6 हो गया, अपन जो है सर 30 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया एंड 2 15 जा, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया कैंसिल आउट कर लिया। बोलो क्लियर है ना, 2 9 जा 18 2 4 जा 8 इनटू रूट 6 क्लियर, तो 2 कॉमन कर लिया, अब ये 30 कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 1 जा 2 2 30 15 से, तो इस तरीके से 1 अपन क्या आ गया 15 आ गया, और ये 9 प्लस क्या हो गया रूट 4 रूट 6 हो गया, क्या आ गया 1/15 इंटू रूट में क्या आ गया 9 प्लस क्या आ गया 4 रूट 6 आपके पास आंसर बन करके आगे से। बोलो आया समझ में नहीं है सर, बोलिए क्लियर है, कहीं कहीं डाउट है क्या, बोलो समझ में आ गया, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दिया गया सर, समझाया गया कि किस तरीके से 4 रूट 48 को 4 रूट 3 लिखा गया, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, फिर इसके बाद उसको रैशनलाइजेशन किया, किस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया वो भी आपको सिखाया गया कि रूट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो आया समझ में या नहीं सर, एनी डाउट इसमें, ध्यान से देख लीजिए सर, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। बोलिए आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है या नहीं, बोलिए आ रहा है ना मेरे भैया, बोलिए आ गया। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि कायदे से क्वेश्चन पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं, और फिर हम जो है नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन में बेसिकली जो है वीडियो में नए तरीके के कॉन्सेप्ट और करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कल हम आपको, तो ये रेशनलाइज है, इतना टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इनफ है आपकी क्लास 9 के बेस पर, और भी आगे हम फर्दर वीडियो में आपको और भी अच्छे क्वेश्चन सिखाने वाले हैं, तो कल भी पेशेंस के साथ दोबारा मिलते हैं ऊपर वाले, ठीक है ना भाई। ध्यान से बस आप लोग सीखते जाएं, समझते जाएं, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना सर जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।